पापा जी रोने लगे यार। रोइए मत पापा जी, कुछ भी मन में आया तो लिख दिए, वैसा बात मत करो कि अपने मन से नहीं डाला था। मैंने पापा जी से परमिशन लिया था, घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर से परमिशन लिया था। उसके बाद गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो कुछ स्पेशल है। मैंने मम्मी का एक वीडियो डाला था, सीसीटीवी कैमरे में आखिरी वीडियो मम्मी का रिकॉर्ड हुआ, तो उस पर बहुत सारा कमेंट आए थे। और आज मैं अपने पापा जी के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जो कमेंट आया था ना, तो उसमें बहुत सारे को मैंने रिप्लाई दे दिया था, कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो मैं आज उन लोगों को रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारे कमेंट निगेटिव भी थे, बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव भी थे। बहुत सारे जो कमेंट था मतलब कुछ उन लोगों के भी फैमिली में ऐसा हो रखा था, तो वैसा भी कमेंट था। तो आज मैं बताता हूँ। और भाई एक सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को। बहुत लोग बोल रहे थे ऐसा ये वीडियो नहीं डालना चाहिए, तो मैं अपने मन से नहीं डाला था। मैंने पापा जी से परमिशन लिया था, घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर से परमिशन लिया था, उसके बाद ही वीडियो अपलोड किया था। सब लोग बोले नहीं डाल दो, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर रहते हैं ना, तो उस वीडियो को यूट्यूब से देखते हैं तो थोड़ा मम्मी का याद आता है, तो अच्छा लगता है, दिल बहल। हाँ, दिल बहल जाता है। और लगता है कि मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। और उस वीडियो जो मैंने लास्ट वाली मम्मी का जो वीडियो डाला है, वो वीडियो इसलिए डाला था कि यादगार के लिए डाला था। हर कोई होता है ना कि भूल जाते हैं, तो वो पापा मम्मी पापा हैं, बहन है। मैंने नहीं बोला था कि यादगार के लिए कम से कम ये सब बनाते चले जाओ। हाँ, तो वो भूलना नहीं चाहते, इसलिए बोले ना कि उस वीडियो को डाल देना। इससे मेरा कोई ये नहीं कि व्यूज आ रहे हैं, ये आ रहा है। मैं व्यूज के लिए नहीं डाला भाई, बहुत लोग कमेंट करते कि व्यूज के लिए डाला, तो वैसी बात नहीं है। आपका ये नहीं कि कुछ भी मन में आया तो लिख दिए, वैसा बात मत करो। क्योंकि मैंने अपना माँ खोया है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। ठीक है, तो मैं एक एक करके कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देता हूँ। सबसे पहले ये जो कमेंट है राहुल राज करके है, इसमें लिखा है कि कभी कभी लगता है टाइम ट्रेवल सच हो जाए और हम समय में पीछे जा सके और वो पल फिर से जी सके अपनों के साथ। मुझे जिंदगी से बस यही सबसे बड़ी शिकायत है कि इसमें आपको अपनों को मरते देखना पड़ता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं राहुल भाई, कि अगर टाइम ट्रेवल होता तो काश मैं ये सब मेरे दिमाग में ये सब बातें आ रहा है, अभी भी आता है। जिस दिन मम्मी एक्सपायर की थी उस दिन भी आ रहा था कि 20 साल पहले चला जाता, 20 साल पहले जाता तो मम्मी के गोद में खेलता। मतलब बहुत कुछ ऐसा बात कि जो भी आज बीमारी है मम्मी को, वो मैं पहले ही सही कर देता। तो काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा लगता। दूसरा हमारे पास कमेंट जो आया है वो है मीना रांगा 4720। तो इसी कमेंट पे उन्होंने रिप्लाई दिया है। जो कमेंट जो राहुल राज किए थे, सही कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ अपनी मम्मा को वापस लेने। भाई ये ऐसा चीज है ना कि जो इंसान अपनों को खोता है ना, वही इंसान दर्द समझ सकता है। जो इंसान वो भी अपना को किसी को खोया होगा वही समझ सकता है। बाकी लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बस हाँ ठीक हो जाएगा, अरे जाना था चले गए, इतने ही दिन का जिंदगी है। पापा जी रोने लगे यार। रोइए मत पापा जी, रोइए मत। तो यार ऐसा है ना कि हम लोग ये सब कमेंट बहुत पहले ही रिप्लाई देते हैं इस सब कमेंट का, लेकिन सोचे कि बाद में किसी दिन बैठ के आराम से दूंगा। चुप हो जी। दूसरा कमेंट आया है मेरे पास, माँ के बिना दुनिया अधूरी है। ये कमेंट के हैं बॉस एंड मॉली। माँ के बिना सच में दुनिया अधूरी है। जिनके पास माँ नहीं है वही समझ सकते हैं कि कुछ होता है, कुछ चोट लगता है तो माँ पूछती बेटा दवाई लगा लो, दवाई खा लो। लेकिन अगर माँ नहीं है ना, तो समझो कि हर चीज अधूरा है। आपको अगर भूख भी लगेगा ना, तो 10 बार सोचोगे कि कैसे खाएं। अगर माँ है ना, बिना सोचे समझे उनको आपको भूख लगेगा ना, उनको आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, माँ आपके सामने खाना ला के रख देगी। अगर आप 1 रोटी मांगोगे 2 रोटी ला के देगी। और तुषार की तरफ से, माँ इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। बिल्कुल सही बात है। माँ जो है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थी, और आज वो नहीं है तो मतलब कुछ काम करने में मन नहीं लगता। जो काम हम लोग सोचते थे कि करेंगे मम्मी के साथ, अब वो काम करने जाते हैं ना, तो फिर अंदर से बॉडी अलाउ नहीं करता, लगता है नहीं यार छोड़ देते हैं, सब काम नहीं करेंगे। हैप्पी सिंह के तरफ से कमेंट आया है, भाई मैंने भी अपने बाप को खोया है। आई नो माँ और बाप का बिछड़ जाना कितना दुख देता है। सही बात है, मैंने क्या बोला था आपको, जो इंसान अपनों को खोया है ना, वही सिर्फ दर्द समझ सकता है। बाकी लोग तो कमेंट कर सकते हैं हाँ ठीक है सही हो जाएगा, एक दिन जाना था, वो जाना था। एक सपना की तरफ से मैसेज आया है, कमेंट आया है, सॉरी मैसेज कर रहा हूँ, कमेंट आया है,
पता चलने के कितने बाद तक सरवाइव कर पाई आपकी मदर, कौन सा कैंसर था? तो सपना जी, मेरी मम्मी को ना सबसे पहले तो मैं खुल के बताता हूँ, बच्चेदानी में कैंसर हुआ था। जो सर्विक्स बोलते हैं ना, सर्विक्स कैंसर। तो जब हम लोग टाटा मेमोरियल में गए, वहाँ ट्रीटमेंट चालू मतलब वही चेकअप वगैरह चल रहा था, बायोप्सी वगैरह चल रहा था, तो 1 महीना टाइम लग गया। अब जब रेडिएशन और कीमो का बारी आया तो रेडिएशन के लिए 2 महीने वेटिंग चल रहा था मम्मी को। तो बोला कि आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। तो हम लोग सोचे कि अब मुंबई से वापस पटना लाना सही नहीं है, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप रिलायंस हॉस्पिटल में चले जाइए। तो रिलायंस रिसर्च एंड फाउंडेशन करके हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ लेके मम्मी को गया। तो और वहाँ पे मम्मी का ना ट्रीटमेंट चालू हुआ, रेडिएशन कीमो वगैरह चला, करीब 1.5-2 महीने के आसपास चला था। इसमें 25 रेडिएशन था और 5 कीमो था, एक इंटरनली रेडिएशन था, 5 ऐसे करके था, 4-4 दिन पे चलने वाला था। मतलब वो सब एक उन लोग का प्रोसीजर होता है। तो मेरी मम्मी का ना उसमें सब सही हो गया। फिर 3 महीने बाद गई ना, तो उनका नेक में निकल गया था, नेक में कैंसर निकल गया। तो नेक में निकलने की अगर निकल गया ना, तो यही होता है, डॉक्टर यही बोलेगा आपको कि आपकी पूरी बॉडी में फैल चुकी है। और फिर नेक से फिर लंग्स में आ गया, लंग्स में फिर उनके ब्रेन में आ गया, तो पूरे बॉडी में फैल गया था। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उनका शुगर ज्यादा बढ़ गया। शुगर बढ़ने की वजह से कैंसर बहुत तेजी से फैला, और क्या हुआ कि हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ा। लोड पड़ने की वजह से उनका हार्ट अटैक लास्ट, मतलब हॉस्पिटल में लास्ट 4 मई को 2024 को उनको हार्ट अटैक आ गया था। मैंने अपने आंखों से देखा यार कि उनको जब CPR दिया जा रहा था, मैं वहीं पे था, पापा भी वहीं पे थे। मतलब मैं अभी कैसे बात कर रहा हूँ मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब था। जे स्टाइल आपके साथ ये हुआ है, सॉरी आपके साथ ये हुआ है, आपको दुख सिर्फ आप ही जानते हैं भाई। मैं फिर भी कहूंगी आप हिम्मत रखिए। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और सही बात है, मेरे को तो हिम्मत रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा है, मेरी बहन है। अगर मैं अपना हिम्मत खो दूंगा तो मेरी बहन को कौन संभालेगा, मेरे पापा जी को कौन संभालेगा? भाई अकेला हूँ, तो मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है। अभी जैसे पापा जी के आंख में आंसू आ गया, तो मैं ना चाह के भी आंसू नहीं दिखा सकता। अगर मेरे आंख में आंसू आ जाएगा तो फिर बहुत सब लोग मतलब रोने लग जाएंगे। यहाँ पे जो भी अभी रिकॉर्डिंग के बगल में जो भी है, तो सब लोग रोने लग जाएंगे। तो मैं अकेले में अलग चीज हो जाता है, सबके सामने अलग दिखाना पड़ता है। जो नेक्स्ट कमेंट है रीमा कुमारी की तरफ से आया है, मेरे भी मम्मी हमें छोड़ के चली गई, अब रहा नहीं जाता। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है रीमा जी, तो मैं आपका दुख 100% समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगता है, कितना अकेला फील होता है जब माँ नहीं रहती है। और कोई भी चीज अगर आप करते हो, भूख लगता है, चोट लगता है, तो माँ होती है ना, तो मतलब सारा दुख दर्द गायब हो जाता है। लेकिन अब माँ नहीं है ना, तो आप किसको बताओगे? अगर किसी को बताओगे तो समझने वाला भी नहीं रहेगा। जितना आपकी माँ समझ सकती है, चाहे मेरी मम्मी जितना समझती, तो उतना हर कोई नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट कमेंट है, बंदे ने लिखा है कि सही बात है, आई ऑल्सो लॉस्ट माई मदर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में बहुत लोग ने अपना माँ बाप, भाई बहन, बहुत लोग खोया, हस्बैंड, अपने बच्चे बहुत लोग खोए यार। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि मैं दुख समझ सकता हूँ कि माँ अगर किसी के जिंदगी में नहीं है तो बच्चा अनाथ जैसा हो जाता है। एक कमेंट मेरे पास आया पहाड़ी बसेस के तरफ से, भाई बुरा मत मानना, ये सब बहाने हैं, एक ना एक दिन सबको जाना है। और एंड भगवान ने जिसकी उम्र था तक लिखे होते हैं ना, आदमी वहीं तक जीता है, फिर बाद में कैसे भी करके उसके डेथ हो जाते हैं। जिनको बचाना होता है उनको बचा लेते हैं भगवान, सो बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले तो मैं पहाड़ी बसेस भाई जो भी है, मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, और स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए कि आप स्ट्रॉन्ग, अच्छा मतलब बी स्ट्रॉन्ग, उसके लिए थैंक यू। और सही बात है यार, मैं तो भगवान को अब नहीं मानता, कसम से बताऊं तो भगवान को मानना ही छोड़ दिया। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, 1-1 घंटा पूजा करती थी। और ऐसा हुआ कि जो इंसान पूजा करता है तो उनको बचाना चाहिए ना, भगवान का पूजा कर रहा है तो आदमी को बचाना चाहिए। तो उनको क्यों पहले इतना बुला लिया? मेरी माँ 58 के एज में एक्सपायर की है, ये एज नहीं होता जाने का, लेकिन ये सही नहीं है। तो मैंने इसलिए ना, मेरे को भगवान पर से भरोसा उठ गया है। अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि भगवान के बारे में ऐसा बात बोल रहा हूँ,
तो भाई माफ कर देना, लेकिन मेरे साथ जो सिचुएशन हुआ है ना, मैं उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। भाई एक अननोन 6969 की तरफ से एक मैसेज आया है, मैसेज कमेंट यार बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। भैया टेंशन मत लो, आप अच्छे से रहो और वीडियोस बनाओ। तो भाई सबसे पहले तो आपको थैंक यू। और मैं वीडियोस बीच में डालना बंद कर दिया था जब मम्मी ऐसे वो चली गई थी, तो मैं सोचा कि नहीं यार बनाना सही नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा था, मतलब मोटिवेशन भी नहीं आ रहा था। मम्मी का एक ही सपना था कि बेटा मेरा जो है वीडियो डालते रहे डालते रहे। जिस दिन नहीं वीडियो अपलोड करता था ना, मम्मी गर्म हो जाती थी कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। तो फिर पाप सब लोग मेरे को मोटिवेट किया जबरदस्ती कि नहीं वीडियो को डालो, अपलोड करो यूट्यूब पे, जहां तुमको सोशल मीडिया पर अपलोड करना है करो, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू रखो। तब मैंने कोशिश करता हूँ बनाने का, लेकिन उतना अच्छा ब्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से पूरा बेस्ट रहे। और मेरी मम्मी अभी कहीं भी हो, जहाँ से भी देख रही हो, तो उनको अच्छा लगे कि नहीं यार मेरा बेटा को मैंने जो बोला था वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, जो भी काम मैंने बोला था वीडियोस के अलावा जो भी बिजनेस से रिलेटेड, तो अपना काम में मेहनत करता रहे। जो है प्रो भाई गेमिंग की तरफ से है, ओम शांति। यार भैया काश आपकी मम्मी वापस आ जाए, ऐसा किसी के साथ ना हो यार, वेरी वेरी सैडली। हाँ मम्मी को आत्मा को शांति मिले, हम तो हमेशा ये बोलते हैं। और मैं भी यही सोचता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ ना, तो यही सोचता हूँ ना कि काश मेरी मम्मी कहीं भी दिख जाए, मतलब रोड पे जा रहे तो कहीं बैठी हुई दिख जाए, या कहीं से वापस आ जाए। मतलब यही सोचते रहते हैं। मैं इतना खुल के नहीं बता पा रहा, जितना जो मतलब मेरे अंदर फीलिंग जो आ पाता है वो मैं खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैं यही सोचता हूँ ना कि काश मैं सोया हूँ और मेरी मम्मी घर का डोरबेल बजा दे, मतलब ऐसा फील होता है कि आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लेकिन आ जाए। ABY444 की तरफ से, जिम क्यों गया भाई, जब पहले ही बोल दिए तो बाद में क्यों लेके गया। भाई इनका कहना है कि मैंने बताया था वीडियो में कि मेरी मम्मी सुबह में 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी 25 अप्रैल 2024 को, और 1 घंटे बाद मतलब 6 बजे वो मॉर्निंग वॉक करके घर पे आई, और 8 बजे मेरे को बताएं कि बेटा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं बचेंगे, रो रो के बोली। मैं उस वक्त जिम में था, तो जिम से आया, मेरी वाइफ मेरे को बुलाने आई थी, और मम्मी को मैंने यही बोला ना कि मम्मी ठीक हो जाएगा, थोड़ा हिम्मत रखो। क्योंकि मम्मी का ना एक दिन पहले ही, मतलब 1-2 दिन पहले मैंने ट्रीटमेंट करा के आया था खांसी का, तो मेरे को यही लग रहा था ना कि कफ, देखो किसी इंसान को नॉलेज नहीं होता ना, तो बहुत बड़ा तकलीफ होता है। हम लोग के घर में कोई डॉक्टर नहीं है, सबसे पहली बात, और हम लोग डॉक्टर को दिखा रहे थे, तो डॉक्टर भी एक ही बात बोल रहा था ना, एम्स में ले गए थे तो डॉक्टर एक ही बात बोल रहा था कि दवाई चलने दीजिए 3-4 दिन, वो कफ को बाहर निकालेगा। तो मम्मी बार बार कह रही थी ना कि बेटा यहाँ पे लग रहा है जैसे अटका हुआ है कफ वगैरह, तो मैं यही बोला था मम्मी सब ठीक हो जाएगा, दवाई दिया है ना, एक गरारा कीजिए, हाँ गार्गल कीजिए, सब धीरे धीरे कफ निकल रहा है, तो निकलते निकलते धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कफ निकल पूरा क्लियर जब हो जाएगा तो आपको खांसी नहीं होगा। और कफ ही की वजह से मम्मी को इतना ज्यादा खांसी हुआ कि मतलब कुछ दिनों से खांसी हो रहा था कि हार्ट को उनको बैठा दिया, जो भी हार्ट था ना वो, मतलब जो उनका पहले 25% पे आ गया था, 25% ही वर्क कर रहा था। डॉक्टर भी बोल दिया कि उनको सिर्फ 1 लीटर ही पानी पीना है, उससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। और भाई 2024 का गर्मी तो आपको पता ही है कि इतना ज्यादा गर्मी में अगर कोई इंसान 1 लीटर पानी पिएगा तो क्या सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है। और यही हुआ, मैंने मम्मी को खाना खिलाया था हॉस्पिटल से आने के बाद, पानी लिमिटेड में पीना था, उनको शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और शुगर बढ़ने की वजह से और जो भी उनके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम जो भी था, मतलब कैंसर था, वो सब तेजी से स्प्रेड हो गया। और जब मेडिसिन वगैरह चढ़ा, दवाई वगैरह चढ़ा, पानी चढ़ा, तो हार्ट को पूरा बैठा दिया, यही बात था। तो भाई मेरे से तो गलती हुई है, मैं आज भी उस चीज का ना मेरे को बहुत बुरा लगता है कि काश मैं मम्मी को उसी टाइम लेके हॉस्पिटल चला जाता, तो शायद हो सकता था कि कुछ दिन मम्मी और सरवाइव कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है, ठीक है। मैंने पूरा, मेरे पापा भी उसमें नहीं थे, मैं अकेला था, तो मैं मम्मी को यही बोला कि मम्मी को हिम्मत दिया कि मम्मी हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मेडिसिन चल रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे दोपहर में उनका तबीयत बिगड़ने लगा, तो हम लोग फिर उसके बाद शाम में लेके उनको निकले। मतलब तबीयत बिगड़ा था उनका 3-4 बजे के आसपास से, मतलब बिगड़ने लगा, देखे कि हाँ बिगड़ रहा है, तो हम लोग लेके निकले वहां से। फिर यही चीज है यार कि आदमी को ना काम नहीं करता, जब कुछ होने के लिए रहता है ना, तो उस समय आप कितना भी आप इंटेलिजेंट रहो, लेकिन उस सिचुएशन पे आपका ना दिमाग ही काम करना बंद कर देगा कि क्या करें। तो वही मेरे साथ सेम हुआ, और आज इसी चीज का मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है
कि काश मैं वो कर दिया होता तो शायद हो सकता था मम्मी 1-2 महीना और सरवाइव कर सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा था कि ज़्यादा दिन सरवाइव करती, मुझे पता था कि मेरी मम्मी ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकती हैं, लेकिन मैं ये सोचा था कि 5 साल ज़रूर रह सकती हैं। और मेरी मम्मी को 2023 में अप्रैल तक में कैंसर उनको डिटेक्ट हो गया था बॉडी के अंदर, और 2024 के मई आते आते में एक्सपायर कर गई। मतलब 1 साल ऐसे कि मैं तो सोचा था 5 साल रहेंगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं चल सके। हाँ, मैं यही सोचा था कि 5 साल तक रहेंगे, लेकिन इतना जल्दी एक्सपायर कर जाएंगे ये हम लोग कभी उम्मीद नहीं किए थे। कभी नहीं सोचे थे। वो करुणा वाघेला की तरफ से है। आप वही करें जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए ठीक है। बिल्कुल सही कहा, मैं वही करूंगा जो मेरे फैमिली के लिए ठीक है और जो भी मेरे चाहने वाले हैं उनके लिए जो ठीक है मैं वही करूंगा। क्योंकि अब मेरे पापा है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, तो अब मेरे को उन लोग के लिए करना है और साथ मम्मी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मैंने बोला ही कि मैं पूजा करना छोड़ दिया हूँ और मेरे घर में सिर्फ पूजा होता है मेरी माँ का, और मैं करता हूँ, मेरे पापा करते हैं, मेरी बहन करती है। ठीक है, तुमको मेरी बहन को पूजा अगर करना भी है तो करो, लेकिन मम्मी का भी पूजा करती है, मेरी वाइफ भी पूजा करती है, मेरा बच्चा छोटा है वो भी पूजा करता है। लेकिन मैं एकदम नास्तिक हो गया हूँ। किसी को बुरा लग रहा है तो भाई उसके लिए माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन मेरे को ना भगवान पर से भरोसा उठ चुका है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा अनहोनी हुआ है तो किसी के साथ भी अगर अनहोनी होता है तो भगवान पर से भरोसा उठ ही जाता है। सेम मेरे और मेरे पापा जी के साथ हुआ है। मेरे पापा गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये था कि मेरी माँ पूजा करती थी, उनको जब भगवान नहीं बचा पाए तो काहे का पूजा यार, इतना क्यों? मतलब 1-1 घंटा अपना दवाई छोड़ छोड़ के पूजा करती थी, समझाने पे भी नहीं मानती थी कि नहीं हम पूजा करेंगे, पहले उनके लिए पूजा जरूरी था। तो अब इतना ज्यादा होने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर पूजा पर से तो भरोसा उठेगा ना, भगवान पर से तो भरोसा उठ ही जाएगा। तो यही कहानी है, मतलब मेरा कि भगवान पर से भरोसा उठ चुका हूँ, मैं बिल्कुल नास्तिक बन गया हूँ। एक भाई सुधांशु भारद्वाज कमेंट किए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो थैंक यू भारद्वाज जी ये कमेंट डालने के लिए। तो मैं भी मम्मी को यही प्रे करता हूँ उनसे कि आपको आत्मा को शांति मिले। और अगला जो कमेंट है वो है हंटर गेमिंग की तरफ से, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। सही बात है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरा एज ज़्यादा नहीं है और मम्मी 58 ईयर्स में चली गई। अगर मैं मतलब 40-40 प्लस रहता, चाहे मेरी मम्मी 90 ईयर्स की रहती ना, तो आदमी एडजस्ट कर लेता है कि चलो यार इनका एज हो गया। लेकिन अगर एज से पहले कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और खास करके इतना सारा बीमारी आ जाता है, कैंसर वगैरह, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें आ जाती है बॉडी के अंदर में, तो और ज़्यादा दुख होता है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसके बाद भी ये सब सारी दिक्कतें जो है मेरी माँ के अंदर में आ गया, हमारी फैमिली के अंदर में आ गया। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार जो इंसान सही नहीं है इस दुनिया में उसको कुछ नहीं होता, जो इंसान सही है उसी को भगवान ज्यादा टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए भाई यार मतलब मेरे को ज्यादा बुरा लगता है। पंकज यादव की तरफ से कमेंट आया है, भाई तेरे को सच में लगता है तेरे को अपना चैनल इंगेज करने के लिए ऐसे प्राइवेसी वाली वीडियो अपलोड करनी चाहिए? भाई ये सही कहा, ये सब वीडियो तो नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये सब बातें बोल दिया हूँ कि मेरे फैमिली ने प्रेशर डाला, मेरे पापा जी ने, मेरी बहन ने, कि भैया आप ये वीडियो डाल दीजिए ताकि हम लोग कहीं भी रहे ना तो माँ को देख सके। और मैं भूलना नहीं चाहता, मेरे फैमिली का कहना था कि मैं भूलना नहीं चाहता। बहुत लोग होते हैं कि भूल जाते हैं, तो मैंने इसलिए वीडियो को चैनल में अपलोड किया था और यही सब बात है। लेकिन मेरा वो ऐसा इंटेंशन नहीं था कि व्यूज लेना है, ये लेना है, वो लेना है, नहीं। मैंने बस डाला कि जो मेरा यूट्यूब का परिवार है उनको पता है कि मेरी मम्मी का ब्लॉग आता है, मेरी मम्मी ब्लॉग के अंदर में आती हैं, और अचानक सा जो प्रॉब्लम हुआ वही प्रॉब्लम मैंने शेयर किया था, और कोई इंटेंशन नहीं था। नेक्स्ट कमेंट है प्रभास की तरफ से और इन्होंने लिखा है, व्हाट हैपनिंग प्लीज एनीवन एक्सप्लेन। तो मेरी मम्मी जो थी कैंसर की पेशेंट थी और 1 साल से सफर कर रही थी कैंसर से, और 2023 में उनको कैंसर हुआ था, 2024 में मम्मी का एक्सपायर कर गई, जो कि उनको हार्ट अटैक आ गया था हॉस्पिटल में। अचानक से उनका तबीयत बिगड़ गया था, खांसी ज़्यादा होने लग गया था, खांसी की वजह से उनका जो हार्ट था वो बैठ गया था, और बैठ कर ना इतना हो गया 25% ही हार्ट काम कर रहा था, और पानी उनको लिमिटेड पीना था, उनको शुगर का भी प्रॉब्लम था। शुगर, पानी कम होने की वजह से शुगर स्पाइक किया, खाना वगैरह खा रही थी तो शुगर स्पाइक किया, और शुगर बढ़ने की वजह से उनके बॉडी में कैंसर जो था बहुत जगह फैल गया था, लंग्स में, गले में, ब्रेन में।
तो ऐसा हो गया था और लास्ट में उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया। सीपीआर वगैरह भी दिया गया था, मेरे सामने ही दिया गया था। आप उस सिचुएशन को आप समझ सकते हो कि किसी माँ को सीपीआर दिया जा रहा है उसके बेटे के सामने, उनके हस्बैंड के सामने, उनके दामाद के सामने, बेटी के सामने। तो वो सिचुएशन जो है ना, मतलब हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मतलब मैं सीपीआर दे रहा था, मम्मी का हाथ पकड़ के मैं बोला था मम्मी उठ जाओ उठ जाओ, मतलब ऐसा हो गया था। बहुत कंडीशन बुरा हो गया था यार। पता नहीं मैं कैसे बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं कैसे बात कर ले रहा हूँ, लेकिन पापा हैं, यही रीज़न ही पापा हैं, इसलिए मैं उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पा रहा। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा ही मेरे को इस चीज़ से लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है और ये गलत किया। जो इंसान बुरा है आप उसको ले जाओ ना यार, उठा लो ना, जल्दी उठाना है। लेकिन जो इंसान सही है उसके साथ आप ऐसा क्यों करते हो? उसके परिवार पे क्या बीतता है आप नहीं समझ रहे हो, तभी तो आप ऐसा काम कर रहे हो। प्रथम ठाकुर की तरफ से कमेंट आया, भाई बहुत बुरा हुआ। सही बात है यार, बहुत बुरा हुआ और भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा बीमारी हो और उनको ऐसा सिचुएशन देखना पड़े। और यार देखो लाइट भी चली गई। वाका गोवा भाई, मैं आपका वीडियो डेली देखता हूँ, तो थैंक यू भाई वीडियो मेरा डेली देखने के लिए। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, आप लोग देखते तो वो लाइक तो पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपका भाई है ना और बड़ा यूट्यूब परिवार को बनाए। और मेरी मम्मी का भी यही था कि मेरा जो बेटा है यूट्यूब पे अच्छा अच्छा वीडियो डाले और सभी लोग इसको पसंद करें, एक अपना यूट्यूब परिवार बनाए। ऐसा फील ना हो भाई कि मैं अकेला भाई हूँ। मेरे को ऐसा फील मत होने दो कि ये मेरी माँ नहीं है। आप लोग इतना अच्छे से कमेंट करो ना ताकि मैं उस कमेंट को पढूं तो मेरे को अच्छा लगे। अजय श्रीवास्तव की तरफ से, माँ जैसा कोई नहीं इस जन्म में तो क्या, उनके किसी भी जन्म में हम अपना कर्ज नहीं उतार सकते। माँ पिता को कोटि नमन। सही बात है, माँ पापा के तरह कोई नहीं हो सकता, उनका जगह कोई भी नहीं ले सकता है। उनका एक जगह अलग है, बाकी लोगों का जगह अलग है। तो उनका कर्ज सही में कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि बचपन से लेके आपको बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि माँ बाप को अब ध्यान दो। तो सही बात है यार, मतलब कोई इनका कर्ज नहीं उतार सकता। कर भाई की तरफ से, आंटी जी की आत्मा को शांति मिले, तो थैंक यू। मैं भी यही प्रे करता हूँ मम्मी के लिए कि मम्मी की आत्मा को शांति मिले। अगला जो कमेंट है अजय श्रीवास्तव फिर से कमेंट किए हैं, जो भी वक्त बिताया उससे भूल जाने में ही अच्छा है भाई। सबको एक दिन जाना है, परमात्मा सबको अपने छत्र छाया में रखे। यार सही बात है भूल जाना, लेकिन यही तो नहीं हो पाता ना। कोई और होता तो भूल जाने में चलो भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप अगर चले जाते हैं ना तो उनको भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भुलाओगे ना, लेकिन ना चाह के भी आपको याद आ ही जाएगा। अब ये घर है, घर में ना हर चीज जो एक छोटा से छोटा चीज मम्मी से रिलेटेड है। यहाँ तक ये सोफा है तो यहाँ पे मम्मी सोफा पे बैठती थी, यहाँ टीवी देखती थी, वहाँ डाइनिंग टेबल पे खाती थी। तो मतलब हर चीज उनसे रिलेटेड है। तो आप कितना भी भुलाने का कोशिश करोगे ना तो भूल ही नहीं पाओगे। 708 अट्रैक्ट की तरफ से, सॉरी बट गलती तुम्हारी है। जब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम डॉक्टर क्यों बन गए, ले जाते ना तभी। तो सही बात है यार, मेरे को भी आज उसी बात का रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने बेकार में मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप को दवाई डॉक्टर दिया है ना तो आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। लेकिन काश मैं उस टाइम लेके चला जाता तो शायद मम्मी थोड़ा सा और सरवाइव कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो आदमी का काम दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है, समझ में नहीं आता क्या करे। पापा भी उस टाइम पे नहीं थे और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दवाई आप जो खा रही हो ना, डॉक्टर भी यही बात बोला था कि जो दवाई आप खा रहे हैं ना तो उनका जो गले में कफ बन रहा था, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी को बोला कि कफ निकल रहा था मम्मी का धीरे धीरे। हो सकता है कि कफ जो बाहर आ रहा है ना इसकी वजह से दिक्कत हो रहा होगा। मैंने यही बात बोला था, डॉक्टर को भी मैंने बोला तो डॉक्टर भी यही बात बोला था। तो मैंने बोला मम्मी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब थोड़ा सा शाम हुआ ना तब जाके मम्मी अनकॉन्शियस हो गई, तब हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो आज भी उस बात को लेकर मेरे को बहुत बुरा लगता है और हर दिन मैं इस बात को सोचता हूँ कि काश मैं मम्मी को उस वक्त लेके गया होता ना तो शायद 1-2 महीना और सरवाइव कर सकती थी। मैं ये नहीं कर रहा था कि मम्मी बहुत दिन तक सरवाइव कर जाती, क्योंकि मम्मी का प्रॉब्लम कुछ और था, हम लोग पहले से ही जानते थे, डॉक्टर पहले से खुलकर ही बता दिया था। योयो OP08,
उनकी तरफ से कमेंट आया, ओम शांति, मिस यू मम्मी, आपकी मम्मी मेरी मम्मी। सही बात है। अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि कहीं भी जाता हूँ तो किसी के मम्मी को भी देखता हूँ ना तो लगता है कि मेरी माँ है। देखो पहले तो मैं नहीं बोलूंगा कि पहले किसी की माँ को देख रहा हूँ तो मेरी माँ जैसा नहीं, मैं आंटी समझता था, लेकिन अब किसी की माँ को देखता हूँ तो लगता है कि मेरी माँ उनके अंदर है। तो मैं सबको ना अपनी माँ के नजर से देखता हूँ और कुछ भी मतलब कभी रूडली नहीं बात करता उनसे, चाहे वो मेरे से रूडली बात कर ले, कोई भी अगर आंटी है वो मेरे से रूडली बात कर ले, मैं सोचता हूँ कि चलो यार मेरी माँ जैसी है और ये कुछ भी बोलेंगे ना चलो मैं बात बर्दाश्त कर लूंगा। मैं उस समय मना कर दिया था कि हॉस्पिटलाइज है, अच्छा नहीं लगेगा वीडियो बनाने में, लेकिन आज मुझे वो वीडियो रहता तो लगता कि नहीं भाई मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। और वो चली गई और वही यादें अभी तक रह गई हैं जिसको मैं देख देख कर अपना क्या बोलूं, बोला पार नहीं लग रहा है। अब ज्यादा नहीं बोल सकता। A little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.